प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है आज के इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें आज ये वक्त दिया कि हम खुदा के वचनों के साथ संगति कर सकें, अपने लोगों के साथ संगति कर सकें। इसके लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदावंद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा यीशु नासरी, हमारा जिंदा खुदा। हम प्रभु की हुजूरी में जाएंगे और इससे पहले कि हम प्रभु की हुजूरी में जाएं, हम अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू महान और सामर्थी पिता है। तेरी योजना अद्भुत है और तेरे काम अपरंपार है पिता परमेश्वर। आज का दिन खुदावंद तूने हमें दिखाया, ये तेरा फजल था खुदावंद, और खुदावंद तूने चाहा कि हम तेरे वचनों में से बातचीत कर सकें। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर की सुबह के पहर से लेकर संध्या के इस वक्त तक आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखकर ये वक्त दिया खुदावंद। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मार्शल द वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें खुदावंद तूने ये हमको होने दिया कि तेरे वचन के द्वारा खुदावंद पृथ्वी के अंतिम छोर तक जहाँ जहाँ पिता तेरा वचन पहुँच सकता है, तेरे लोगों के माध्यम से बातचीत करके उस वचन को पहुँचा सके। खुदा सहायता मदद कर, हमारी जिंदगियों के अंदर तू अपने काम को कर पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को नहीं प्रभु लेकिन तेरे नाम को महिमा दिलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। खुदा तू हमारे बीच में मौजूद है, तेरी रूह हमारे बीच में जुम्बिश करती है खुदा। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले को अपना फजल दे, और जो सुन रहे हैं पिता उन पर अपना, उनके घरों में, उनके परिवारों में तो अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी शांति उंडेल पिता परमेश्वर। आज संसार जबकि हक में है खुदा, आज हम इसी बात को पिता आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावन, और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप सहायता मदद करें खुदावन। और खुदा संसार के अंदर जो परेशानी और विलाप हो रहा है पिता परमेश्वर, खुदा आज जो संसार खुदावन बुरी तरह से तड़पड़ा रहा है खुदावन, अपनी सामर्थ उंडेल पिता अपने मसीह लोगों के साथ हो, मसीह विश्वासियों के साथ हो, मसीह रहबरों के साथ हो, और पिता परमेश्वर अपनी कलीसियाओं के साथ हो खुदा, क्योंकि खुदा तू कलीसिया से बातचीत कर रहा है। तेरा काम अद्भुत है। हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी हुजूरी में है खुदावन। आज हमारे साथ होइए, हमारे गीतों का गाना, प्रार्थनाओं का करना, वचन का शेयर करना, सब आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता। प्रभु यीशु हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर बाप, आमीन। आइए हम गीतों में से गाएंगे। आए खुदावंद अपनी राह अपने बंदों को दिखा, आए खुदावंद अपनी राह अपने बंदों को दिखा। तेरी ही सच्चाई की
मीरा अपने बंदों को दिखा। आए खुदावंद अपनी राह अपने बंदों को दिखा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये सच है पिता परमेश्वर कि जब तक तू हमें अपनी राह ना दिखाए प्रभु, हम तेरी राह को कैसे जान सकते हैं खुदावन। और हम ये जानते हैं परमेश्वर कि तू शुरू से, जब से तूने स्वर्ग और पृथ्वी को स्थापित किया खुदावन और संसार को रचा पिता, तूने इससे बहुत मोहब्बत करी है पिता। और तूने अपने स्वरूप में बनाकर हमें अपनी मोहब्बत को जता दिया है पिता परमेश्वर। तू ही हमें बताएगा और हम तेरी राह पर चलेंगे खुदावन, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा और सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। आइए हम दूसरे गाने गीत को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें सबको ही बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यकीनन खुदावंद, अगर हम तेरे साज और तेरे गीतों को न गाएं पिता परमेश्वर, तो हम तेरी हुजूरी में नकारा है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने खुदावंद हमें हर तरीके से संभाला, उठाया, बनाया और हमें इस दुनिया में भेजा है खुदावंद, कि हर तरीके से तेरे स्तुति, आराधना, प्रार्थना के द्वारा तेरी महिमा करें खुदा, और तेरा नाम पिता परमेश्वर महान कहलाए। हे आसमानी बाप, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया,
हालेलुया। ये सच है प्रभु परमेश्वर कि तू हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तू हमारी ढाल है पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वशक्तिमान पिता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम पिता तेरे वचन में देखते हैं खुदावंदा, यकीनन हम ईश्वर में यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल का घराना कहे कि यहोवा की करुणा सदा की है, यहोवा की करुणा सदा की है। इस्राएल का घराना कहे, ये इस्राएल का घराना कहे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं खुदावंद कि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके वचनों में आते हैं खुदावंदा, आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। जब हम पिता वचनों को पढ़ते हैं खुदावंद, पढ़ने वाले पर अपना फजल कर पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले को अपनी रोशनी से भर दे पिता परमेश्वर, पढ़ने वाले को अपने ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे वापस मानी मेरे जिंदा खुदा, और पिता परमेश्वर जब तेरा वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, तो होने दे पिता परमेश्वर कि सुनने वालों के सरों की राख झड़ जाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन की पगड़ी बंधने पाए पिता परमेश्वर। आशीष बरकतों से सरफराज कर पिता, पिता परमेश्वर अनुग्रह दे पिता, अनुग्रह दे पिता, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर की तेरा वचन देदारी हो जाए पिता, लोग विश्वास करें पिता परमेश्वर। और अभी इस वक्त जो विश्वास की कमी है पिता परमेश्वर, जो लोग डर रहे हैं, जो लोग घबरा रहे हैं पिता परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह की आत्मा उंडेल और उस डर की आत्मा को यीशु मसीह खुदा तेरे नाम से कुचल देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। हर एक जिंदगी को तेरे कदमों में लेकर आते, हर एक जिंदगी को तेरी राह में रखते हैं खुदावंद। तू अपनी रोशनी दे खुदा, तू अपनी रोशनी दे खुदा, कि वो तुझे पहचानने पाए, वो तुझे जानने पाए, वो तुझ पर यकीन करने पाए और उनको तेरी मौजूदगी का एहसास होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि तू महान और सामर्थी पिता है, तू अनुग्रह करने वाला पिता है, तू अनुग्रह करने वाला पिता है, तू अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर है। अपनी ज्योति उंडेल दे पिता, अपनी ज्योति उंडेल दे पिता, अपनी रोशनी दे दे पिता, कि तेरा नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में ले चलूंगा। यस प्रभु, तू मत कहता है मत डर, ये पानी तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा, ये नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, ये आग तुझे जला ना सकेगी और ये लौ तुझे मिटा ना सकेगी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे साथ हूं और मेरा वचन आग है। हालेलुया। हर एक जिंदगी जो इस वक्त उस आग में जल रही है खुदा, उस डर में जल रही है, वो कपकपा रही है, वो जान जाए और विश्वास करे कि आज का वचन खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावन उस रोशनी को लेकर आए पिता, जो तू दे रहा है पिता परमेश्वर। हमारे लोग अंधेरे में हैं, हमारे लोग गुमराही में हैं, हमारे लोग जान नहीं पा रहे हैं पिता, तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक बीमार को, हर एक दुखी को, हर एक परेशानी को पिता तेरे आगे रखते हैं खुदावंदा, आज सहायता कर पिता परमेश्वर। जब तेरी बेटी सिंथिया बोलती है, जबान जरूर तेरी बेटी सिंथिया की हो, लेकिन वचन वाणी और सामर्थ तेरी हो पिता परमेश्वर, कि बीमार बिस्तर पे से उठ जाए पिता परमेश्वर, दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए पिता परमेश्वर, मिस्किनों की पिता परेशानियां दूर हो जाए पिता, मिस्किनों की पिता परमेश्वर सहायता कर, क्योंकि तू रोशनी है। सहायता कर अंधेरे में बैठे हुए लोग, बीमारी और दुखारी परेशानी तबाही में लोग पड़े हुए लोग, यीशु मसीह तेरी रोशनी से प्रकाशमान हो जाए और तेरा नाम महिमा पाए पिता। हालेलुया, क्योंकि तू सब कुछ कर सकने में महान है, असंभव को संभव करता है खुदावन, तू वो पिता है। हम तेरी हुजूरी में है खुदा, हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, आप ही के मीठे मधुर जलाली नाम से मांगूंगा, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम देखेंगे कलाम के अंदर से भजन संहिता और उसका 46वां बाब 1 आयत से लेकर के और 11 आयत तक। भजन 46, साम 46, साम चैप्टर 46 वर्सेस 1 to 11, जहाँ किस तरह दर्ज है। परमेश्वर हमारा स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गजरे और फिर उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है
जिसकी नहरों से परमेश्वर ने के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटे ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राजा राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। इसी तरीके से हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 2 और 3 आयत। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपनी मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इसी तरह से देखेंगे हम मरकुस की किताब उसका 8वां बाब 17 से 21 है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी कटोरियां भर कर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 60 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आइए हम देखते हैं, हमने जब इस वक्त परमेश्वर के वचन में हम जा रहे हैं और हम सबसे पहले भजन 46 को देख रहे हैं, साम 46, और उसकी पहली आयत जहां वो कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, अति सहज से मिलने वाला। क्यों इतनी इजीली मिल जाता है? संकट में, दुख में, परेशानी में। क्योंकि मेरे अजीजों, हम उस वक्त परमेश्वर को नहीं, हम उस वक्त अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो हमारी जरूरत को पूरी कर सकते हैं, उन मुश्किलों से निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये आकाश और पृथ्वी का सृजने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो हमसे कह रहा है। इसमें दाऊद ने बताया कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा दृढ़ है। हम भजन 91 हर मसीह पढ़ता है, लेकिन आज हम मसीहों के बीच में से होकर जब खुदा गुजर रहा है, तो वो क्या देख रहा है? शैतान ने उसी डर को उनके जीवन में डाल दिया। क्यों? इसलिए डाल दिया। आइए देखते हैं यशायाह उसका 1 बाब और 2 आयत क्या कहती है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अरे मैंने बाल बच्चों को बढ़ाया, उन्हें आगे से आगे
ऊंचाई पर लेकर गया, उनकी आवाज को सुनी, वो जहां थे वहां से निकाला, उनके दर्द को देखा, नबियों को भेजा और उनके जीवन में काम किया, व्यवस्था को रखा और उनको समझाया, उन्हें कनान में ले आया, कनान से उन्हें लेकर आगे भी चला और उनको बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और जगह 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 बलवा करते। तो वो सहज में कहां से मिलेगा? वो तो सहज में ही नहीं जाते उसके पास। हमारी परेशानियों का कारण हमारा परमेश्वर तो सहज में मिल जाता है। हालेलुया। वो सहज में मिलने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। वहां पर परमेश्वर बड़ी खूबसूरती के साथ भजन में उसने दाऊद ने बड़े उस भजन के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को रखा है कि परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। इस कारण हम क्यों भय नहीं, कि हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और समुद्र क्या करे और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। अरे खुदा कह रहा है समुद्र को काय में डाल के समय पहाड़ को काय में डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए। और इसी तरह यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम राई के दाने के बरोबर भी मुझ पर विश्वास करो और पहाड़ से कहो कि समुद्र में जालक तो हो जाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है राई के दाने के बरोबर विश्वास करो और तूत के पेड़ से कहो कि जब समुद्र में लग जा तो हो जाएगा। है क्या अपना शरण स्थान माना है? क्या अपना दृढ़ शरण स्थान माना है या जबान से ही माना है? जैसा मैं शुरू से कहते आती हूँ और बोलती भी हूँ, और हमारी जिंदगियों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे तो उसके सामने रहते हैं, हमारे विचार कहीं और रहते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो बैठे तो बिल्कुल सामने हैं लेकिन उनके ख्याल कहीं और है। खुदा तो सहज में मिल रहा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर रहा है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है, और इसी तरह से जब हम उसकी दूसरी आयत को बोलते हैं तो वह खुदा बहुत ही बड़ी फटकार उसने अपने लोगों को लगाई है और कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चंडी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। वो गधा अपने स्वामी को पहचानता है। गधे की कितनी खूबसूरत परिभाषा खुदा ने दी है और खुदा ने बनाया भी है, और सब उसको मूर्ख कहते हैं गधे को, लेकिन खुदावंद उसके अंदर बहुत क्वालिटीज बताते हैं। यीशु मसीह गधे के बच्चे अर्थात लादू पर चल के गया। ये गधा तो बहुत खुदा की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है जिसको संसार सबसे तुच्छ समझता है, और इसलिए वो कहता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता। बैल को पता है कि मेरा मालिक कौन है। किससे उपमा दे रहा है खुदावन? जानवरों से। तो इंसान क्या जानवर से बुरे, जबकि उसने तो उसे अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप स्वरूप में बनाया। मेरे अजीजों, हम क्यों डर रहे हैं? हम क्यों वलवले कर रहे हैं? हम क्यों नहीं उस खुदा को याद करते हैं? हम क्यों नहीं उसको ही जानते हैं कि खुदावन हम तुझे पहचानते हैं, खुदावन हम तेरे को जानते हैं। लेकिन खुदावन खुद कह रहा है, यहाँ पर कोई और नहीं कह रहा है, खुदावन खुद कह रहा है। क्या कहता है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है। गधे पे कितना जुल्म होता है। सुबह सबसे पहले गधे पर ही सामान लादा जाता है, और इतना लाद देते हैं कई बार उस लाद करके मालिक भी अपना खाना भी पानी भी सब उस पर लेकर चलता है। एक तरीके का पर्स है वो उसका, और वो उस मंजिल तक पहुंचता है। और स्वामी अगर छोड़ के भी आ जाए तो वो टुगड़ करता रात तक अपने खूंटे पर आ जाता है। मेरे अजीजों, उसे पता है कि ये मेरा मालिक है, वो अपने मालिक से प्यार करता है। बैल अपने मालिक से प्यार करता है क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे सारी चीजें देगा।
ये मुझे खाने को देगा, ये मेरे को नहलाएगा, ये मेरे को अपने खूंटे पे बांधेगा, ये मुझे पानी पिलाने ले जाएगा, ये मेरी रक्षा हिफाजत करेगा, ये मेरी सारी सफाई करेगा, ये मेरा मालिक है। गधा पहचानता है कि ये मेरा मालिक है, चाहे कितना ही कैसा क्यों ना हो, ये मेरा मालिक है, ये मुझे प्यार करता है, ये मुझे रोटी देता है, मैं इसे जानता हूँ। और हमारा खुदा जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम उसके पास नहीं आते, उसके कलाम को नहीं उठाते, उससे दुआ करने में। आज जब हम अपने बच्चों को टेबलों पर देखते हैं, उनको दुआ का समय नहीं है, 1 सेकंड में दुआ कर देते हैं। अब फिर कहते हैं हम इतनी दुखी क्यों? इसलिए खुदा कहता है कि घोड़ा अपनी चरनी को पहचानता है और बैल अपने मालिक को पहचानता है। किससे उपमा दे रहा है खुदा? जानवरों से। है मेरे अजीजों, मेरे लोगों, हमें अपनी जिंदगी को बहुत इस कलाम के आईने में देखना है। ये इज़राइल से ही नहीं कह रहा है, ये कलाम जब हम पढ़ते हैं तो कलाम हमसे बात करता है। कलाम हमें रास्ता दिखाता है, कलाम हमें रोशनी देता है, हमारी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर देता है, हमारी जिंदगी की सड़ांग को निकाल देता है, हमारी तंगहाली, हमारी गरीबी को हमारे जीवन से दूर करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमारा खुदा इतना महान है मेरे दोस्त। परमेश्वर के प्यार को नहीं समझा। जब मिस्र तकलीफ में था, मिस्र में इजरायली तकलीफ में थे, उनकी बिलबिलाहट देखकर खुदा जमीन 40 साल उनके साथ चला, उन्होंने उसके प्यार को नहीं देखा, भूल गए। होगा कोई खुदा? नबियों दानाओं को भेज भेज करके अपने लोगों को उठाने की कोशिश करी, सब वो प्यार को नहीं पहचाना, प्यार को नहीं जाना, उसके भय को नहीं जाना कि यहोवा परमेश्वर। क्योंकि अगर वो उसके भय को जान लेते तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। अगर वो उसकी भय को मान लो तो बुद्धि का मूल है और मौत से अंधेरे और मौत से रोशनी में लाने का रास्ता है, अनंत जीवन देने का रास्ता है यहोवा का भय। परमेश्वर के ज्ञान को जाना ही नहीं, खुदा के ज्ञान को जानने की कोशिश ही नहीं करी। आप देखिएगा, हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 4था भाग और उसकी 22 आयत क्या कहती है? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करने में वे नहीं जानते। भलाई करने में वो नहीं जानते, वो मूढ़ है, बुराई करने को दौड़ता है। हर इंसान एक दूसरे की बुराई के पीछे पड़ा। क्या कहता है आखिरी में? 4:22 में आखिरी में क्या कहता है? बुराई करना तो वे बुद्धिमान, बुराई करने में तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना में वो नहीं जानते। बुराई करने में इतने बुद्धिमान है कि किस वक्त, किस समय, किस घड़ी में हमें इसके लिए बुरा कहना है और इसके लिए बुरी योजना बनानी है, लेकिन भलाई करना तो जानते ही नहीं, भूल गए। क्योंकि जिसने परमेश्वर को नहीं पहचाना, जानवर पहचान रहा है लेकिन मनुष्य नहीं पहचाना। अब फिर कहते हैं परमेश्वर ने तो छोड़ दिया। परमेश्वर कभी छोड़ सकता है? वो कहता है वो अति सहज में मिलने वाला परमेश्वर है। संकट में, सकेती में, दुखाली में जब पुकारोगे तभी हाजिर है परमेश्वर। हालेलुया। और उसने ये करके दिखाया है। 40 साल आग और खंभे के रूप में उसके साथ साथ चला। अनजाना खुदा नहीं है, हमारा खुदा जानदार खुदा है जिसने हमें बनाया।
भलाई नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्ञान से बैर रखता है। ज्ञान उसके पास नहीं है, क्योंकि यहोवा का भय ही तो बुद्धि का मूल है, और वो उसे चाहता ही नहीं। इसी तरीके से आप देखिएगा यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत हमने देखी है। इसी तरह से हम देखेंगे यिर्मयाह नबी किताब उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत क्या कहती है। मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, जो कान रखते हुए भी नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की यही वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैं ना बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वह प्रबल ना हो सके, या जब वह गजरे तो भी वह उसको ना पार कर सके। क्या कह रहा है? कितनी खूबसूरत बात कही है उसने। हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंख रखते हो नहीं देखते और कान रखते हुए नहीं सुनते, यह सुनो कि यहोवा की वह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते। अरे समुद्र तुम्हारे बीच में है, जिसका सिवाना उसने बांध दिया है, और चाहे वो गरजे और चाहे वो तूफान उठाए, चाहे वो बड़ी बड़ी लहरें लगाए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा का हुक्म मानता है, और समुद्र भी उसके हुक्म पे चलता है। ये है क्या चीजें जो हमको डरा सकती है? ये है क्या जो हम दुख और परेशानी और लातलगाई में पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए घरों में बंद कर दिया है कि अपने मालिक को पहचान लो, अपने खुदा को जान लो, अपने यहोवा के आगे आ जाओ, अपने मन को फिरा लो। ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशित वाक्य पूरा कर दूं। कहते तो हो, लेकिन करना नहीं चाहते। जैसे प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन के 3 टुकड़े हो गए और बड़े बड़े ओले गिरे, तब भी उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। खुदा महान है। और क्या कहता है? हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंख रखते हुए भी नहीं देखते, जो कान रखते हुए भी नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की वाणी है, तुम लोग मेरा भय नहीं मानते, मेरे से डरते ही नहीं हो। क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वो उसे पार न सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वह प्रबल ना हो, और जब वे गरजे तो भी उनको कुछ कोई पार न कर सके। ये है हमारा खुदा, ये हमारा परमेश्वर, जो आज हमसे बोल रहा है, आज हमसे बात कर रहा है, आज हमारे को बता रहा है कि मैं क्या हूं। तुमने तो मुझे नहीं पहचाना, तुमने तो मुझे नहीं जाना, तुमने तो मेरी सुनी नहीं। इसी तरीके से हम देखेंगे मेरे अजीजों, होशे नबी की किताब और जिसका 4 बाब और उसकी 1 आयत क्या कहती है। होशे नबी की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 आयत कहती है, हे इस्राएल, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कोई सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि झूठ पे झूठ, क्या कहता है, या श्राप देने वाले, झूठ बोलने वाले, वध करने वाले, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़कर कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता है, और ये परमेश्वर को नहीं मानता। हमारा परमेश्वर
दौड़ कर आ जाएगा। क्या हमने पुकारा? क्या हमने विश्वास किया? नहीं। जानवर कर लेते हैं लेकिन तुमने नहीं। आगे देखिए, उसके वचन पर भरोसा नहीं रखा। उसके वचन पर भरोसा नहीं रखा। अय्यूब की किताब उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत क्या कहती है, हम देखते हैं। अय्यूब की किताब और उसका 12 बाब और 7 आयत। पशुओं से तो पूछ कि वे तुझे सिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से वे तुझे बताएंगे। हालेलुया। आसमान और जमीन के बनाने वाले खुदा ने हर एक चीज को बनाया और कहा बहुत अच्छा है। और जब आदम के सामने लाया, आदम ने उनके नाम रखे और उन नाम के अनुसार उनके व्यवहार थे जो आज तक नहीं बदले। हालेलुया। पक्षी कभी रात में नहीं चहचहाता, वो जानते हैं कि भोर को उठना है और सांझ को अपने घर पहुंचना है। जानवर जानता है कि भोर को मुझे खेत में जाना है और शाम को लौट कर आना है। वो आज भी इस बात को जानते हैं। उनके नियम नहीं बदले, क्योंकि वो यहोवा के बनाए हुए हैं। वो यहोवा से डरते हैं, वो यहोवा से प्यार करते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि कौवे के बच्चे भी जब सुबह कोय कोय करते हैं तो वो उसे आहार देता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे हुक्म पर चलने वाले लोग। उस एलिया नबी को जब वो उस पेड़ के नीचे था और उसके लिए खाने का बंदोबस्त था, तो वही कौवे उस मीट के टुकड़े को, जो कि उसको वो कभी छोड़ नहीं सकते, खुदा के हुक्म पर उसको लाकर एक आता था दे के जाता था, दूसरा आता था दे के जाता था, तीसरा आता था। कौवे लिखा है। वो खुदा के हुक्म पर अपने स्वभाव को बदल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा बनाने वाला है। वो जानते हैं कि हमारा सिरजने वाला है। वो जानते हैं कि हमें आहार देने वाला है। वो जानते हैं कि हमें समय समय पर भोजन देने वाला यही है। जब उसने मिस्र से उनको कनान में भेजा तो उनसे कहा शहद और मधु की धाराएं बह रही हैं, वहां पर जाकर मुझे भूल मत जाना। किसी काम को करने को नहीं कहा प्रभु ने। सब चीजें तैयार थी। वो दस्तरखान बिछा हुआ था सारी चीजों का। न मकान बनाना था, न खेत जोतना था, न जमीन बोनी थी और न पेड़ लगाना था। सब चीजें तैयार थी। उस प्यार को नहीं लिया, उस प्यार की वक्त नहीं करी। वो कहता है मैं सहज में मिलने वाला था। इसी तरह से हम देखेंगे उसके वचन पर भरोसा नहीं रखा। हमने देखा अय्यूब की किताब में, पृथ्वी पर ध्यान दे, 8वीं आयत, पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मच्छियां भी तुझ से वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को बता सकता है कि यहोवा ने अपने हाथ से संसार को बनाया? कौन? वो खुद अपनी तबीयत के अनुसार, अपने बर्ताव के अनुसार वो बताएंगे कि हमें किसने बनाया है। यहोवा ने बनाया है। मच्छियां निकलकर बालू मिट्टी पर नहीं चलती हैं। मच्छी अपने स्वभाव के अनुसार पानी में चलती। मच्छी का जो स्वभाव है उसके अनुसार उसने किया। जब उसने कहा योना को कि मच्छी के पेट में चला गया, और जब मच्छी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। और जब 3 दिन पूरे हुए उसने उसे बालू पर आकर उगल दिया और मच्छी मर गई। योना नहीं मरा। मेरे अजीजों, क्यों नहीं मरा? क्योंकि बुद्धिमान लोगों जान लो
कि उस मौत की कब्र में योना रह करके भी नहीं मरा। उस मच्छी ने पहाड़ों में ठक्कर खाई, उस मच्छी ने जमीन पर पटकी मारी, ऊपर चली गई, सांस फूल गई, बुरा हाल हो गया, और योना ने फिर भी उस पर घुटने टेक कर प्रार्थना करी और खुदा ने सुनी। कहां पे सुनी? उस योना के, उस मच्छी के पेट में उसने उसकी दुआ को सुनी। सहज में मिलने वाला परमेश्वर है। योना ने तो कह दिया था मुझे उठा के फेंक दो, मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने उसके घुटने टिका दिए और उसने दुआ करी। उसने बता दिया कि देख मैं तुझे निकाल कर वहीं ले लूंगा। मच्छी मर गई, योना नहीं मरा, क्योंकि जिसको परमेश्वर को उसने पुकारा, उसने अंगीकार किया, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, उस मच्छी के पेट में गुनाहों का अंगीकार किया। आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, मुंह बंद हो गया, नाक में सारे में सलायर चला गया, लेकिन वो रुका नहीं और उसकी सांस चलती रही। और मेरे अजीजों, वहां पर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई, किसी और चीज की जरूरत नहीं हुई। योना वहां से उठा और वहां से चला और निनवे में जाकर करेगा। उसने कहा जब तूने इस पेड़ को ही नहीं बनाया तो तू इसके लिए इतना दुखी हो रहा है। मैंने 1 लाख और इतने लोगों को बनाया है, मैं इन्हें क्या यूं ही नष्ट कर दूं? हालेलुया। यहाँ पर उसने अपनी मोहब्बत को बताया है कि उन लोगों ने टाट तोड़ कर और जमीन पर बैठकर जानवरों तक ने रोजे रखकर दुआ करी। राजा ने कहा हो सकता है खुदा का मिजाज बदल जाए, और यकीनन उसका मिजाज बदल गया। हालेलुया। ये है खुदा, ये है खुदा जो सहज में मिल जाता है। हम कहाँ हैं? हम कौन से खुदा के पास जा रहे हैं? उस दौलत को लपेट रहे हैं, वो झूठ को बोल रहे हैं, उन गलत कामों को कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कहता है वो। उसके हाथ में एक जीवधारी प्राणी और एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे कान से वचन नहीं परखे जाते। जीभ से भोजन चख लेते हो, लेकिन कान से चखे नहीं जाते, उसको करना पड़ता है। हालेलुया। आप बोल रहे हो कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हाँ हम दुआ करेंगे, हाँ हम बाइबल पढ़ेंगे, हाँ हम गिरजे जाएंगे। बोलना नहीं है, करना है। और जब हम करेंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। परमेश्वर जान लेगा कि मुझसे डर गया है, ये मुझसे डर गई है, और मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि ये मेरी पुत्री है, क्योंकि ये मेरा पुत्र। वो जान लेगा। उसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे। और इसलिए वो कहता है आगे, बूढ़ों से में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। समझ के साथ चलना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी खराई है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं क्या कहता है वो। सृष्टि, उसने जो सृष्टि बनाई थी, उस सृष्टि से उसने हमें इस अय्यूब की किताब से पूछवाया, बताया है। और इसी तरह से हम बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये कंगाल है, ये परमेश्वर के नियमों को नहीं जानते। कौन कंगाल है? हम, क्योंकि हम परमेश्वर के नियमों को नहीं जानते। देखिए हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 3 आयत से 6 आयत। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ते जाते हैं और वे मुझ को जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है। क्या कह रहा है? वे जीभ को धनुष के समान, देखा धनुष, बोल धनुष, उस धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। सीधा नहीं चलते, धनुष की जैसे गोल है, इधर की इधर, 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 इधर की इधर। झूठ, एक झूठ पे दूसरी झूठ, दूसरी झूठ पे तीसरी झूठ, तीसरी झूठ पे चौथी झूठ। और जो झूठ बोलता है उसके पास परमेश्वर नहीं होता। चाहे वो कितनी भी बाइबल पढ़े, कितनी भी दुआ करे, कितनी भी प्रार्थना करे, कितना भी रोए, कितना भी सर फोड़े, परमेश्वर नहीं उसके पास।
इसलिए वो कहता है अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। पहले से तैयारी रहती है जहन में कि इस बात के बाद इसको कौन सी झूठ से मारना है, इस बात के बाद इसको कौन सी झूठ से मारना है, इस बात के बाद इसको कौन सी झूठ से मारना है। और आगे कहता है और देश में बलवंत तो हो गए, अपनी झूठ के कारण खड़े तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते नहीं। यहोवा की ये वाणी, जानते नहीं है कि मैं क्या करूंगा। बहुत झूठ बोल लिया है, बहुत खुदा से अनजान हो गए हैं, लेकिन खुदा हमसे क्या कह रहा है। आगे देखिए जल्दी से। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लूटराई करते फिरेंगे। भाई बंद अड़ंगा मारते हैं। क्यों मारते हैं अड़ंगा? आपने देखा है अड़ंगा मारा याकूब ने एसव का पहलोटापन ले लिया अड़ंगा मार के। वो सोचता रहा कि मैंने बहुत अच्छा किया। आगे क्या कहता है? मारेंगे और हर एक पड़ोसी क्या करेगा? लुतराई करता फिरता, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। हॉबी है लोगों की, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। आगे क्या कहता है? वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है। हाँ, और कुटिलता ही में प्रशम करते हैं। और कुटिलता में कुटिल बातें, कुटिल एक दूसरे के प्रति चुगली और कुटिलता से भरी हुई बातें उनके जीवन में। हाँ, तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे तेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही तेरा निवास छल के बीच में है। ये संसार क्या है? एक छली जगह है जहां लोग ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और खुदा को नहीं जानते। और क्या कहता है? छल के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। इसलिए वो कहता है कि बैल तो अपने मालिक को जानता है और गधा अपनी चरनी को जानते हैं, लेकिन मेरे लोग अपने परमेश्वर यहोवा को, इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानते। और जब वो नहीं जानते तो मैं उन्हें कैसे जानूंगा? इसलिए हम देखते हैं मत्ती की इंजील, जिसमें हमने पढ़ा है अभी अभी 8वां बाब, 17 है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्यों? क्योंकि तुम खुदा से दूर हो और समेट कर सोचते हो कि हम सब कुछ रख लें। और इसी तरीके से घर की एक एक चीजों को बटोरते हो। यहाँ तो रोटी है, लेकिन संसार की तरफ देखो तो एक भाई का अड़ंगा मार रहा है, एक जने को लेकर रहा है, उसकी चीजों को हड़पने की कोशिश करी जा रही है, बड़ी बड़ी झूठों की साजिश की जा रही है, कुटिलता की जा रही है, इसलिए कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई देखने वाला ही नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्या कहता है? ये जानकर यीशु ने कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या अब तक तुमने जाना नहीं और समझा नहीं? आगे पढ़ना। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन क्या हो गया? कठोर हो गया। इसलिए हो गया कठोर, तुम्हारी क्वालिटी सामने आ गई, क्योंकि तुमने परमेश्वर को नहीं जाना। आगे क्या कहता है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? अभी भी आपने आगे यिर्मयाह में पढ़ा। क्या आंख रखते हुए नहीं देखते और कान रखते हुए नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं और क्या तुम्हें याद नहीं? खुदा 3 बातें करता है। आंख रखते हुए नहीं देखते, कान रखते हुए
नहीं सुनते और जो किया है उसे याद नहीं रखते। हाँ साहब, खुदा बाप हम तो भूल गए, हमसे तो गलती होगी, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। क्या योना नहीं जानता था कि ये खुदा है? उसने कान से भी सुना, आंख से उसके काम देखे थे, लेकिन उसने उस बात को याद नहीं रखा और दे दिया मुझे समुद्र में डाल दो। ऐसे ही है हम। आगे क्या कहता है? और क्या स्मरण नहीं किया कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर, सिर्फ 5 रोटी से किसको याद किया था यीशु मसीह ने? वो रोटी उठाकर किधर देखी थी? वो रोटी उठाकर उसने अपने बाप की तरफ, और उससे उसने 5000 अटकल आदमियों को खिलाया। 5 रोटी और 2 मच्छी से। ये कौन था खिलाने वाला? ये सर्वशक्तिमान, जो जानता था कि मेरा बेटा मेरे कामों को करने गया। हालेलुया। वो जानता था, वो विश्वास करता था। और आगे वो कहता है, और जब मैंने 5000 से 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने कितने टुकड़ों की कितने टोकरे उठाए थे? उन्होंने कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझे? क्या अब भी नहीं समझे कि जो अपने बाप पर विश्वास करता है, जो अपने बाप की आवाज को समझता है, जो अपने परमेश्वर की आवाज को समझता है, जो जानता है कि सिरजने वाला, बनाने वाला, देने वाला मैं ही हूं, अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि छोटी से छोटी चीज में बड़ी से बड़ी चीज दे देने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में हमें सिर्फ एक बात को याद रखना है, चुप हो जाओ और जान लो कि यहोवा परमेश्वर है। उससे दुआ करो, उस पर अपना एतिकाद करो, उस पर विश्वास करो, डरो मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो सहज में मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारा दृढ़ शरण स्थान है। आइए धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू महान और सामर्थ्य पिता है, तू हमारा दृढ़ शरण स्थान है प्रभु। तू हमें सहज में मिलने वाला, सकेती में सहज से मिलने वाला, उन दुख और परेशानियों में, उन मुश्किलातों और विपत्तियों में मिलने वाला पिता परमेश्वर, उस कंगाली और गरीबी में खिलाने वाला परमेश्वर, उन बीमारी और तकलीफों में उठाने वाला परमेश्वर। खुदा तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उस 48 साल के झोले के मारे को उठा दिया पिता। तूने खुदा जन्म के अंधे को रोशनी दे दी। तू वो परमेश्वर, हम कहां हैं? तूने मुर्दों को जिला दिया खुदा, और तूने बता दिया कि ये मेरा बेटा है, जो मेरी राह पर चलता है, जो मेरी आवाज को सुनता है, जो मेरे बेटे पर यकीन करता है, वो मेरी संतान है। हालेलुया। खुदा तू हमारी सहायता कर, सुनने वालों को फजल दे, बोलने वाले को पिता उसी रास्ते पर चला। ऐसा ना हो कि दूसरों को दिखाऊं और खुद भटक जाऊं। खुदा मुझे इस रास्ते में लेकर चल, और जहां तक तू चाहता है उस छोर तक, जहां तक तू चाहता है पिता, वहां तक तेरा वचन पहुंचने पाए। खुदा हमारे सुनने वालों पर अपना फजल कर खुदा, और पिता परमेश्वर मार्शलता वर्षिप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे, कि इसके मार्फत से खुदावंद बहुत सी जिंदगियां तुझे पहचान सके, जान सके, और तेरी मोहब्बत के अंदर पिता लौलीन हो सके। मेरे बाप आसमानी, मेरे जिंदा खुदा, जिन बच्चों ने खुदावंद मेरी सहायता करी है, और जब इस वचन के साथ मेरे साथ बने रहे खुदा, सब पर तेरा फजल करना, हर एक को आशीष और बरकत देना, और अपने बड़ाई बाजू में थामे रखना, हर एक पर तेरा फजल रखना। यीशु पापा आप ही के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो।